तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, तो अभी तो आपके सब्जेक्ट वाइज चल रहा होगा, वहां पर तो अपने को पता है ना, पहले पेपर के अंदर में 3 यूनिट होगी, तीनों यूनिट सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को आने के बाद में ढंग से पढ़ना है पूरा। ढंग से मतलब कि 4-5 मिनट लगेगी, कोई बात नहीं, वो इन्वेस्ट है, वेस्ट नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना आप। पढ़ने के बाद में एक अंदर से आवाज आएगी कि ये वाला पोर्शन मैं ढंग से कर सकता हूँ। आपको ऑटोमेटिकली अंदर से पता चलेगा कि ये वाला पोर्शन मेरे से हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो हमने पढ़ा है। तीनों में से एटलीस्ट एक पोर्शन ऐसा होगा जो एज इट इज अपन ने पढ़ा है वहां से आएगा, जो एज इट इज अपन ने पढ़ा है वहां सीधा लिखना होगा, सीधा एक तरीके से उल्टी करनी होगी। आपके अंदर सारा है मटेरियल, वहां पे ढंग से लिखना है उसको। तो वो उसको ढंग से, सबसे पहला मेरी ये सलाह है कि उसको ढंग से आप पूरा अटेम्प्ट कर लें। वो कोई भी हो सकता है, पहले से दिमाग के अंदर में नहीं बना के जाए कि मेरी तो पॉलिटी अच्छी है तो मैं पॉलिटी करूंगा, या मेरी तो हिस्ट्री अच्छी है पहले से। क्या पता वो पेपर वाले बनाने वाले ने ऐसा बनाया हो कि भाई हिस्ट्री के अंदर में किसी से ही नहीं हो रहा है, और अपन ईगो पे लेकर के बैठे हैं कि हिस्ट्री कैसे नहीं हो रही, मेरी हिस्ट्री तो अच्छी थी, या पॉलिटी कैसे नहीं हो रही। तो पहले एक बार पेपर को गो थ्रू कर लें, उसमें से जो भी सवाल पहले आते हैं, जो भी पोर्शन पहले आता है उसको कंप्लीट करें। 3 घंटे का पेपर होता है, दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लें कि हर आधे घंटे के अंदर में मुझे चेक करना है कि भाई मेरे को कितने नंबर के सवाल हो जाने चाहिए, 35 नंबर के या 40 नंबर के, क्योंकि 180 मिनट के अंदर में अपने को 200 जो है वो नंबर का करना है। तो कम से कम जैसे आधा घंटा हुआ है तो 35 नंबर के सवाल मेरे हो जाने चाहिए। तो जस्ट आप थोड़ा सा अभी से हैबिट डालने, जब आप पेपर कर रहे हो तो वो अपने को पता चल जाएगी भाई हमको मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, कहाँ तक मेरा हो गया। ये देख लें अपन, ये इंश्योर कर लें अभी किसी भी कंडीशन में पेपर छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए पेपर नहीं छूटना चाहिए। पेपर छूटा मैंने देखा है बहुत बार, चौथे पेपर के बाद में लोग बाहर आते हैं, कुछ नहीं मेरे 40 नंबर का छूट, 40 नंबर का छूट गया, मतलब 40 में से आधे भी करें तो आपको, मतलब हिंदी के अंदर में आगे वाला पोर्शन अच्छा किया हुआ है तो आपके 15 से 20 नंबर मतलब आपके चले गए। 15 से 20 नंबर का मतलब ये है कि अगर आपके 262 आ रहे थे तो आप सिर्फ इंटरव्यू देने जाओगे और वो 20 नंबर ऐड कर लो तो आप 282 पे बैठे होंगे क्या, और सिर्फ 262 आ रहे थे तो 15-20 नंबर पीछे चले गए आप। तो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं आपके 15-20 नंबर। तो पेपर छूटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशंस के अंदर। वहां कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो घबराने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी नॉलेज है, 5 नंबर के 10 नंबर के सवाल के लिए कह रहा हूँ, 2 नंबर का नहीं आ रहा है, सीधा सीधा फैक्ट पूछा, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 नंबर का 10 नंबर का सवाल है और किसी से रिलेटेड पूछा है तो कुछ थोड़ा दिमाग लगा करके थोड़ा फ्रेम करने की कोशिश करें, और कैसे भी उसको लिख करके तो आए कैसे भी करके कि भाई एक मैं ढंग से थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करें, जो पूछा है उसका आंसर तरीके से दें।